नमस्कार પ્રદેશના સબસુ ભરોસેમંદ ન્યૂઝ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपको घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारतारी खास खास खबरा माथे। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश में दिवंगत कार्मिकारा माता पिता ने 50% ताई पारिवारिक पेंशन रो मिलेलो लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवारा 55वां बैचरा 76 पुलिस अधिकारियों दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। कया अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था राज्य सरकार की है प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में जीएसटी सुधारा माथे नई दिल्ली में बैठक करेगी आयोजित। कृषि उपकरण माथे हाल ही में कम करेगी जीएसटी और किसाना ताई इंडा व्यापक लाभ पुगाबा माथे करेगी चर्चा। प्रदेश भर में चलायो जा रही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। नागौर, सांचौर और धौलपुर समेत कई जिला में लुकैया री करी जा रही है कई निःशुल्क जांच। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का निसु आज सु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रो करियो जा रही है आयोजन। 21 सितंबर ताई 6 पारिया में 24 लाख सु 32 अभ्यर्थी देवेला परीक्षा। और अब एक खबर विगतवार। प्रदेश में दिवंगत कार्मिकारा माता पिता ने 50% ताई पारिवारिक पेंशन मिल सकेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री मंडल री जकी बैठक है। इन बैठक में और निर्णय लियो गयो है। बैठक रे पचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बतायो कि सरकार महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक लियाबा और राजमेश मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटारी फीस कम करबा रो फैसलो लियो है। इनके अलावा दिवंगत कार्मिकारा माता पिता और दिव्यांग संतान खातर पारिवारिक पेंशन रा प्रावधानारा सरलीकरण और कई विभागा में कार्यरत कार्मिका ने पदोन्नतिया लाभ देवा खातर सेवा नियम में संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण सु कानून की जानकारी रे साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होवे है। वणा कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस रा चरित्र और व्यक्तित्व ने आकार देर वणाने एक आदर्श अधिकारी बनावे है। जयपुर स्थित पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस सेवारा 55वां बैचरा 76 पुलिस अधिकारियों दीक्षांत समारोह ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ ही अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था मां की प्राथमिकता है। आरपीएस प्रोफेसर प्रदीप नेहरा की अगुवाई में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में से 20 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। जब कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं को बेझिझक बता सकती है। आज की दुनिया में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना होगा। इन सब से लड़ने के लिए आपको निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। आज के समय में तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी, डिजिटल फॉरेंसिक्स की समझ आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पारंपरिक पुलिसिंग की जानकारी। जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपको हमेशा याद भी रखना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली में कृषि क्षेत्र में जीएसटी सुधारा माथे अहम बैठक आयोजित करेगी। बैठक में कृषि उपकरण माथे हाल ही में कम करेगी जीएसटी और किसाना ताई इंड्रो व्यापक लाभ पुगावा माथे चर्चा करेगी है। इन मौके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा कि लाडला 10 साल में 44% खाद्यान्न उत्पादन बढ़ियो है। वणा कहा कि सरकार रो संकल्प है कि किसानारी आमदनी बढ़े और उत्पादन लागत भी कम हो। इनके साथ ही कम हुयोड़ी जीएसटी रो लाभ किसाना ताई पूके।
ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है 35 HP उस पर 41,000 रुपये कम होंगे 41,000 और 75 HP 75 HP के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है मतलब जो बागवानी के काम आते हैं बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सब के उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होगा। ऐसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। वैसे ही अनेकों मशीनें जैसे 14 फीट कटर बार वाला जो हार्वेस्टर है उस पर सीधे 1,87,500 रुपया कम होंगे। ભારતમાં એઆઈ ઇમ્પેક્ટનો આગલો સંસ્કરણ ફરવરી 2026 આયોજિત કર્યો જાવેલો। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में इंड्रो लोगो जारी करिया। भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाला इन कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव माते चर्चा करी जावेली। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री कहा कि सरकार इन्हीं महीनारा अंत ताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेर आवेली। वड़ा कहा कि व्यापक विचार विमर्श से पछे ही इन फ्रेमवर्क ने तैयार करियो कियो है। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने वाला है। इसका लोगो रिलीज कर दिया गया। एआई इम्पैक्ट समिट पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश द्वारा आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह महत्वपूर्ण सम्मेलन ब्रिटेन, कोरिया और फ्रांस जैसे देशों में आयोजित हो चुका है। अब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा जिसमें दुनिया भर की सरकारें और उनके विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। ये समिट 3 सूत्रों पर आधारित होगा: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर चर्चा की जाएगी और 19-20 फरवरी 2026 को भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया जा चुका है। गरीब व्यक्ति पीसीआर अभाव में उपचार सु वंचित कोनी रहे इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में दुनिया री सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना री शुरुआत करी। लाड़ला बरस अक्टूबर में योजना रो विस्तार करता थका इनमें 70 साल या 132 आयु वर्ग बुजुर्गा ने इनमें ने शामिल करियो गयो हो। इनरो फायदो देश रा 6 करोड़ बुजुर्गा ने मिल रही है। प्रस्तुत है आरपट। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है, चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे मशीन डलनी है, उसमें पर।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज सु 3 दिवसीय मातृ और शिशु देखभाल माथे 3 दिवसीय सम्मेलन नार्चिकॉन 2025 शुरू हुई गयो है। सम्मेलन में देश विदेशना विशेषज्ञ मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल नवाचारा और अनुसंधान सु व्यवहार ताईरा अनुप्रयोगा माथे चर्चा कर रिया है। सम्मेलन में भाग ले रहा डॉक्टरों कहना है कि सम्मेलन में जन्म सु पहले शिशु में किसी भी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होबा माथे किन तरह सु इनरो इलाज करना चाहिए, इनकी गहन चर्चा करी की है। ये आजकल एक NBNT स्कैन, NML स्कैन, ये स्कैन्स मतलब एक सोनोग्राफी हो गई हैं, उसी की अवेयरनेस हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब शिशु 11 हफ्ते, आप समझिएगा 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक का ही होता है, तभी हम उसके जो गुणसूत्रों में खराबी है हम 85 से 90% तक हम अच्छी सोनोग्राफी और मार्कर स्टडी से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ अब तक लेटर प्रेगनेंसी या शिशु के जन्म के बाद अपने को पता चलती थी, उसका हम एक गुड NBNT स्कैन, जो लेवल 1 स्कैन भी कहते हैं उसको, जो हम 13 हफ्ते से लेकर 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन तक कर सकते हैं। और डबल मार्कर, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आता है इसमें। 2 से 2,500 तो रुपये तो अपने इसके NT के लगते हैं, और 2,000 से 2,500 रुपये, मतलब 4 से 5,000 में अपन उस बच्चे में कितनी गुणसूत्रों में खराबी की संभावना है 85 से 90% तक हम पता कर सकते हैं। सीकर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरा के माध्यम से लोगों ने राहत पुगाई जा रही है। इन्हीं कड़ी में नगर परिषद में आयोजित शिविर में कई विभागारी स्टोला लगा लोगों की समस्याओं रो समाधान करियो जा रही है। साथ ही पात्र लोगों ने सरकारी योजनाओं रो लाभ भी दियो जा रही है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा बतायो कि शिविर में PM आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना रा लाभार्थियों ने पट्टा बांटा गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन समेत कई योजनाओं रो लाभ दियो जा रही है। 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर का आगाज किया जा चुका है। माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह जी खर्रा कल हमारे कैंप में पधारे थे और यहाँ पर कृषि भूमि के पट्टे, 69A के पट्टे, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना और आदि के कार्य किए जा रहे हैं और परिवादी आ रहे हैं। इसके अलावा पेच वर्क, रोड नाली की कोई शिकायत है, सफाई की शिकायत है, वो भी यहाँ पर निस्तारण की जा रही है। NFSA के प्रकरण हैं और EWS के सर्टिफिकेट हैं, उनका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य विभाग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे सोशल जस्टिस, जिसमें अटल सेवा पेंशन योजना और विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनका हम यहाँ पर बैठ करके हाथों हाथ निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सीकर को रेबड़ हूँ, मैं कई दिन से परेशानी में हूँ, मेरे घर को पट्टों को नहीं मिल रही हो, एक वजह से मेरा आज मैं कैंप कमान हूँ, सीकर कमान कोई मेरे को बढ़िया तरीका से मेरो काम होगा और कैंप कमान मन लाभ मिले बढ़िया तरीका से मेरो काम होगा। मैं पर्सनल लोन के लिए आया हूँ, पहले 10,000 का लिया था, वो फाइनल हो गया मेरा, अब वो 25 का भराने के लिए आया हूँ और मैं नया फार्म भरने के लिए आया हूँ 15,000 का। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मेरे को पहले 10,000 मिल चुके हैं। दोबारा मैं 25,000 का लोन लेने के लिए मैं नगर परिषद में आया हूँ मेरे काम के लिए और नगर परिषद से स्वीकृत करा रहा हूँ। डीग जिला पानहुरी ग्राम पंचायत में सेवा पर्व पखवाड़ा रे तहत ग्रामीण सेवा शिविर रो आयोजन करियो जा रही है। इन शिविर में किसाना ने राज्य और केंद्र सरकारी कई योजनाओं रो लाभ दियो जा रही है। इन दौरान मौका माते ही उनारी फार्मर ID बनार गिरदावरी ऐप री भी जानकारी दी जा रही है। वटी लाभार्थियों रो कहना है कि इन शिविरा रे माध्यम से वणा ने वृद्धा पेंशन समेत कई योजनाओं रो लाभ मिल रही है। बैंक काफी लाभ मिल रहा है।
मुझे मेरे परिवार में 11 सदस्य हैं। एक सदस्य का 5 किलो राशन मिलता है और मुझे टोटल 55 किलो राशन प्राप्त होता है। उससे मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छा होता है। 15-16 विभाग की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं और योजनाएं करीब 49-50 प्रत्येक विभाग जो है अपनी योजनाओं का लाभ देने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। कोई भी परिवादी जो है इस कैंप में आकर के संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है। एज सिविल प्रभारी या हमसे संपर्क कर सकता है, सिविल प्रभारी से संपर्क कर सकता है। विभिन्न योजनाएं हैं जैसे कि राजस्व विभाग से संबंधित हैं, किसान लंबित फार्मर रजिस्ट्री के मैटर हैं या पुरेजात रिपोर्ट करवानी है या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं, वो भी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। नागौर जिला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत सरकारी अस्पताल में शिविरारो आयोजन करियो जा रही है। इन कड़ी में महिलावारा स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करने उपचार करियो जा रही है। इन तहत नागौरा JLN अस्पताल में लाग्या गया शिविर में बड़ी संख्या में लुगाइया अपना स्वास्थ्य की जांच करवाई है। इन दौरान वड़ा ने सरकार रा इन अभियान की सराहना करता थका वे कहो कि स्वास्थ्य की दिशा में वो बहुत ही चोखो कदम है। और नागौर में कैंप लगा हुआ था, तो जानकारी मिली तो हम यहाँ पे आए और सब कुछ इलाज हमारा अच्छे से हुआ और दवा भी हमको जो दिया उसको भी फायदा किया दवा। और डॉक्टर साहब ने दिखाऊं है आप जांच फ्री की हुई है और कैंप साथ में फ्री इलाज हो रही है और फ्री की दवाई दे रही है। ये अभियान की शुरुआत हुई है 17 तारीख से और ये 2 तारीख तक ये अभियान चलेगा। ये अभियान मुख्य रूप से महिलाओं को केंद्रीकृत करके और बनाया गया है, जिसके अंदर परिवार की मुखिया के रूप में नारी का सशक्त होना जरूरी है। सशक्त नारी होगी तो परिवार सशक्त होगा। तो इसके लिए महिलाओं को अपनी ब्लड प्रेशर की जांच के लिए, अपनी शुगर की जांच के लिए, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए, और यदि महिला को किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी है जिसमें कि कोई कैंसर की संभावना है, खास तौर से जैसे ग्रीवा का कैंसर हो या ब्रेस्ट का कार्सिनोमा हो या कोई ओरल मुख से रिलेटेड कोई कार्सिनोमा हो, तो उनको चिन्हीकृत किया जाना है, उनका उपचार किया जाना सुनिश्चित करना। और ये सरकार की एक प्रभावशाली योजनाओं में एक है कि सशक्त नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा। सर, सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों का कैंप लगाया गया, शिविर लगाया गया है, उसमें सभी चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है कि इसमें सभी प्रकार की जांचें हैं जो सब निःशुल्क है। पूरा कैंप जो है वो सब निःशुल्क है और सभी प्रकार की जांचें, स्पेशली जो कैंसर की जो है जागरूकता है या जल्दी डिटेक्शन, जो अर्ली डिटेक्शन होता है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, इसका अर्ली डिटेक्शन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और उनको चिन्हित भी कर रहे हैं ताकि उनको आगे कभी जाके भविष्य में इस प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसके लिए विशेषज्ञ टीमें व चिकित्सक सभी अपने समय पर उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सांचौर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर लगार महिलाओं ने लाभान्वित करियो जा रही है। इन कड़ी में 18 सरकारी अस्पताल में शिविर लगार लुगाइया रे रक्त, शुगर और BP समेत दूजी जांचा करी जा रही है। वड़ा ने स्वच्छता किट देर पोषण संबंधित परामर्श भी दियो जा रही है। साथ ही महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 से 2 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एनीमिया और विभिन्न प्रकार की जांच के लिए खून की जांच की जा रही है तथा सोनोग्राफी, CT स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध है तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी है। वार्ड में स्पेशल फुटेज की सुविधा की गई है और डिलीवरी में 104 के तहत आदान प्रदान महिलाओं को किए जा रहे हैं। पहले हम लोगों को इलाज के लिए बाहर गांव, बाहर शहर जाना पड़ता था। अब हमको सारी सुविधाएं राजकीय अस्पताल सांचौर में मिल रही है और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए भी यहाँ सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं। यहाँ पहले जांच की जाती है, बाद में ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर समय सब डॉक्टर्स उपलब्ध मिलते हैं। सशक्त नारी सशक्त परिवार पखवाड़ा के तहत अपने यहाँ जिला अस्पताल में टोटल 57 प्रकार की जांचें सब हो रही है। लैब के अंदर विविध प्रकार की जांचों में TB की सीबीनाट जांच,
डायबिटिक पेशेंटों के लिए शुगर की जांच और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल की और भी कई प्रकार की जांचें समय पे संपादित की जा रही हैं। सुबह आजकल थोड़े ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से सब कार्य संपादित हो रहा है और ऐसे ही हम हमारा कार्य संपादित करते रहेंगे। धौलपुर जिला में 17 से 2 अक्टूबर ताईं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलायो जा रही है। इन तहत जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग कानीसु शिविर लगार महिलावां री हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, शुगर समेत दूजी निःशुल्क जांच करी जा रही है। साथ ही टाबरा रो टीकाकरण भी करियो जा रही है। और शिविर लगावा खातर लाभार्थी मुख्यमंत्री रो आभार जताया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही अच्छा चलाया है और इसी के तहत मैं यहाँ पर अपना चेकअप कराने आई हूँ और मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे निःशुल्क जांच हो रही है और मैं समस्त नागरिकों से, समस्त कॉलोनी वालों से, वार्ड वालों से अपील करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो कृपा करके आप निःशुल्क बेझिझक आप PSC पर आइए और अपना चेकअप कराइए। मैं यहाँ अपना हीमोग्लोबिन चेक कराने आई हूँ और यह अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर निःशुल्क चलाया जा रहा है, नारियों के लिए और बालिकाओं के लिए विशेषकर। यहाँ मुझे दिखाने के लिए आई तो मुझे सारी सुविधा अच्छे से मिली। मेरा वेट चेक किया गया, हीमोग्लोबिन चेक किया गया, BP, शुगर, सारी चीज निःशुल्क जांचें हुई है मेरी यहाँ पे सभी सुविधाएं निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी से निवेदन है कि यहाँ सब आके अपनी जांचें कराएं। महिला जो भी हैं, जो कॉलोनी की सारी, ये इन्होंने ये अभियान चलाया, ये बहुत अच्छा चलाया महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से स्वस्थ नारी सशक्त अभियान का आयोजन 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक का किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, ANC, PNC, HbA1c और TB स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सारी सुविधाएं हमारी ओर से दी जा रही हैं। मैं सभी महिलाओं एवं व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस अभियान का लाभ उठाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानीसु आज सु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रो आयोजन करियो जा रही है। 21 सितंबर ताईं 6 पारिया में आयोजित होने वाली इन परीक्षा में 24 लाख सु बत्ता अभ्यर्थी पंजीयन करायो है। इन परीक्षा खातर जयपुर में 204 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिला में करीबन 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। वठी टोंक में 28 केंद्र माथे 66,240 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। परीक्षा खातर 5 सतर्कता दलारे साथ 47 ऑब्जर्वर लगाया गया है। बूंदी में 19 केंद्र माथे परीक्षा आयोजित करी जा रही है। परीक्षा केंद्र माथे पुलिस बल री तैनाती करी गई है। वठी झुंझुनू में 36 परीक्षा केंद्र में 6 पारिया में कुल 73,872 परीक्षार्थी परीक्षा देवेला। परीक्षा सुचारू संचालन खातर जिला प्रशासन का पुख्ता इंतजाम किया गया है। परीक्षा केंद्र माथे CCTV कैमरा सु निगरानी राखी जा रही है। फोर्थ क्लास के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें झुंझुनू में भी अपने 36 सेंटर्स हैं। 30 सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू पे हैं और 6 बगड़ पे हैं। अप्रोक्सीमेटली 74,000 स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होंगे। 3 दिन चलेगा और 2 पारियों में होंगे, तो 6 पारियों में एग्जामिनेशन होगा। SSP के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 2 दिन पूर्व यहाँ आके तैयारियों का जायजा लिया था और सारे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, ऑब्जर्वर्स और उनके साथ वार्तालाप की थी और तैयारियों की समीक्षा की थी। उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि तैयारियां जिले के द्वारा अच्छे रूप से की गई हैं। तो हमने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के बिहाफ पे उनको एश्योर किया था। 4th ग्रेड का पेपर देने आई हूँ, अच्छी तैयारी करके आई हूँ, कोचिंग करी है मैंने जयपुर से और अभी मैं सेल्फ पढ़ के आई हूँ। मेरा 3rd ग्रेड की कोचिंग कर रही हूँ, यहाँ 4th ग्रेड का पेपर देने आई हूँ। सर मैंने घर पर ही सेल्फ स्टडी की है, साथ में कोई पार्ट टाइम अपना कोई काम जैसे कोई भी धंधा अपना किया है। DD न्यूज राजस्थान री खास पेशकश बियॉन्ड द हेडलाइंस पॉडकास्ट में आज रात 9 बजे देखो खेल विभाग रा सचिव नीरज के पवन सु खास बातचीत।
हमारे साथ खास मेहमान हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, नीरज के पवन साहब। एक IAS अधिकारी के लिए नित्य नए टास्क, नित्य नए चैलेंजेस आते रहते हैं। जिंदगी अपने सवाल IAS बनने के बाद ज़्यादा खड़े करती है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अवार्ड समय पे नहीं मिले, किस तरह से उनका समाधान है? प्रशासकीय समस्याओं से ना गुजरना पड़े, जिसे अपन बाबूगिरी कहते हैं, वो खेल पर ध्यान दे। मेडल लाया है, उसका पूरा सम्मान हो, उसकी राशि उसको तुरंत मिले। खुशनुमा लम्हा कौन सा और वो खराब दौर आपके साथ रहा? अच्छे लम्हे बहुत सारे रहे। जब IAS बने थे, जब बेस्ट कलेक्टर्स अवार्ड मिला था, जब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला था, और जीवन में कुछ ऐसे कालखंड भी आए जब कुछ ऐसे आरोप लगे जिसमें जो मेरी कोई भूमिका जिनमें नहीं थी। खुद कैसे उसके लिए उस समय मेंटल प्रिपेयर हो रहे थे कि आपको वो लड़ाई लड़नी? मेरी कहीं पर भी कोई गलत भूमिका नहीं थी। एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के उसको संतुष्ट होना है इस बात को। पाक साफ पाती है तो वो हमें क्लीन चिट देगी, अगर नहीं पाती है तो जो दंड है उसकी भुगतने के लिए हम तैयार हैं। IAS अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट का बहुत इंतजार रहता है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, शिद्दत से काम करने का आपका एक भावना और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सेवा करने का मन, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। खेलने का वक्त निकाल पाते हैं सर आप भी? खेल मैनेज करने का तो मेरी ड्यूटी है। मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। खबर खेल सु है। एशिया कप अपना अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत री भिड़ंत ओमान सु वेली। भारत पहली ही सुपर 4 खातर क्वालिफाई कर चुक्यो है। एड़ा में भारतीय टीम इन मैच में उन खिलाड़ियों ने मौको देवणो चावेली जिनने अबार ताई मौको कोनी मिलियो है। वटे बल्लेबाजी क्रम में भी परिवर्तन होबारी संभावना जताई जा रही है। बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश में दिवंगत कार्मिकारा माता पिता ने अब 50% ताई पारिवारिक पेंशन रो मिलेलो लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवारा 55वां बैचरा 76 पुलिस अधिकारियों दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित। कया अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था राज्य सरकार री है प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में GST सुधारा माथे नई दिल्ली में बैठक करी आयोजित। कृषि उपकरण माथे हाल ही में कम करी GST और किसाना ताई इंड्रा व्यापक लाभ पुगाबा माथे करी चर्चा। प्रदेश भर में चलायो जा रही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। नागौर, सांचोरो, धौलपुर समेत कई जिला में लुगैयारी करी जा रही है कई निःशुल्क जांच। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का निसु आज सु 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रो करियो जा रही आयोजन। 21 सितंबर ताई 6 पारिया में 24 लाख सु 72 अभ्यर्थी देवेला परीक्षा। राजस्थानी खबरों बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।